रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 8 नवंबर, डे है मंडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 9 नवंबर ट्यूसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी के साथ। आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 47,115 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं जनाब 180.76 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.39% माइनस डिक्लाइन। इंडेक्स के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 102.26 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। वॉल्यूम के अंदर जनाब कंटिन्यू डिक्लाइन है। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 47,338 के पास से दी थी। उसके बाद इंडेक्स ने जो अपना हाई पोस्ट किया है 47,442 का किया। और इसके बाद इंडेक्स के अंदर इन लास्ट आवर्स में इंडेक्स के अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखी गई, जिसकी वजह से इंडेक्स ने अपना लो पोस्ट किया है 47,020 का किया है। अगर हम कंपनीज़ की बात करें तो जनाब 24 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 68 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं वो 8 कंपनीज़ रही हैं, बट मोस्टली कंपनीज जो हैं वो डिक्लाइन हुई हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें, नंबर 1 पे देख लेते हैं एडवांसर के अंदर। तो जनाब एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे एफएफएल रहा है, जिसने 30.91 पॉइंट ऐड किए हैं 30.81 पॉइंट ऐड किए हैं। सेकेंड नंबर पे लक्की सीमेंट है, जिसने 23.52 पॉइंट ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे 2 पॉइंट ऐड किए हैं। फोर्थ नंबर पे ईफर्ट है, जिसने 17.01 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड ने MCL, NRL एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर डिक्लाइनर की बात करें जनाब, नंबर 1 पे आज रहा है TRG, जिसने -27.59 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे PPL है, जिसने -25 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे एंग्रो रहा है, जिसने -19.32 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे OGTC है, जिसने -15.29 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे जनाब AVN है, जिसने -13.71 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। अच्छा जनाब, आज के वॉल्यूम लीडर स्टॉक्स को चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो हम नेटवर्क है, जिसने ₹7.24 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 3.28%, ये पॉजिटिव रहा है। सेकंड नंबर पे टेली है जनाब, जिसने ₹19.02 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 2.09%। थर्ड नंबर पे FNEL है जनाब, जिसने ₹10.04 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 3%। उसके बाद नंबर 4 नंबर पर WGL है जनाब, इसने ₹36.59 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 2.21%। उसके बाद नंबर था जनाब WTL का, जिसने क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹2.61 के ऊपर, माइनस रहा है 2.97%। अच्छा जनाब, आज 8 नवंबर को जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उनमें नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो HACC है, जिसकी EPS ₹1.81 डिक्लाइन हुई है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जनाब MEHT है, जिसकी EPS ₹71.50 है, ये आपको डिविडेंड भी दिया है ₹10 का। उसके बाद थर्ड नंबर पे जनाब SHCM है, जिसकी EPS ₹3.22 डिक्लाइन है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब NCML का, जिसकी EPS 12 पैसा पॉजिटिव आई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब, तो ये थे आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स 8 नवंबर के। अच्छा जनाब, आज की 8 नवंबर देख लेते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो मेक्टर है, इसका ट्रेंड डिटेक्ट नहीं हो रहा है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। स्प्लिट इन एक्शन हुआ है जनाब, और 8,52,853 क्वांटिटी का हुआ है। किस प्राइस पे हुआ है ये भी शो नहीं हो रही है, इसको स्किप कर दें। सेकंड नंबर पे जनाब पैकेजेस है, जिसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज भी ट्रांजैक्शन हुई है, देखते हैं माइनर हुई है या मेजर हुई है। बाइंग हुई है जनाब, 150 शेयर्स की बाइंग हुई है। उसके बाद नंबर आता है जनाब शिफा का, इसका ट्रेंड सेलिंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। सेल हुई है 3680 शेयर्स की 199 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर आता है जनाब TATM का, इसके अंदर इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है। तो जनाब 4000 शेयर्स की ट्रांजैक्शन है, माइनर ट्रांजैक्शन है, इग्नोर करते हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब THCCL का, तो इसका जो ट्रेंड है वो बाइंग के ऊपर है। आज देखते हैं क्या ट्रांजैक्शन हुई है जनाब। सेल हुई है
तकरीबन 500 शेयर्स की माइनर ट्रांजेक्शन है, स्किप कर दें। उसके बाद नंबर आता है जनाब BRR का, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और ये ट्रांजेक्शन है 5 नवंबर की। तो मतलब आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अब आपके साथ FIPLIP डेटा शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने 8 नंबर का FIPLIP डेटा मौजूद है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की जो नेट पोजीशन है सेलिंग के ऊपर है। 0.38 US मिलियन की इनकी सेलिंग नज़र आ रही है और जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है वो टेलीकॉम सेक्टर है। 1.89 मिलियन की इनकी बाइंग नज़र आ रही है और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग नज़र आ रही है 0.97 के साथ सीमेंट सेक्टर है। उसके बाद जहाँ पे आप देख सकते हैं जनाब, लोकल डेटा के अंदर नंबर 1 पे आता है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल की आज नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 2.20 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग नज़र आ रही है मुझे जनाब, वो नज़र आ रही है 0.55 मिलियन की वो नज़र आ रही है फूड सेक्टर के अंदर। और इनकी जो सेलिंग नज़र आ रही है 0.32 मिलियन की वो नज़र आ रही है जनाब सीमेंट सेक्टर के अंदर। उसके बाद सेकंड नंबर पे कंपनीज़ का नंबर है। कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है। 0.43 मिलियन की इनकी सेलिंग नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर इनकी सेलिंग नज़र आ रही है जनाब, वो है 0.80 मिलियन के साथ टेलीकॉम सेक्टर। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंकिंग कॉर्पोरेट का। तो इनकी भी नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.18 मिलियन की इनकी सेलिंग नज़र आ रही है और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के इनकी सेलिंग नज़र आ रही है जनाब, वो है 0.17 मिलियन के साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। उसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फ़ंड का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन सेलिंग के ऊपर है। 1.78 मिलियन की इनकी सेलिंग है। सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के अंदर की सेलिंग नज़र आ रही है मुझे जनाब, वो है 0.42 मिलियन के साथ बैंक्स के अंदर। उसके बाद नंबर था जनाब अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो इनकी नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.01 मिलियन की इनकी बाइंग नज़र आ रही है। उसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। तो ब्रोकर्स की भी नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.10 मिलियन की इनकी सेलिंग नज़र आ रही है। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.72 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है और सबसे ज़्यादा जिस सेक्टर के इन्होंने बाइंग की है वो है 1.45 मिलियन के साथ सीमेंट सेक्टर। ठीक है जनाब, तो ये था FIPLIP डेटा। आपके साथ ओपन इंटरेस्ट और सेटलमेंट रेशियो भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का 8 नवंबर का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है डेटा। इसमें आप देख सकते हैं जो नवंबर की पोजीशन आ रही है नेट, वो 1.5% इंक्रीज़ हुई है और आपके सामने प्राइस डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है आज जो है शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट नवंबर के अंदर। और सबसे ज़्यादा जिसके अंदर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ जनाब 255.7%। TPLP का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है 255.7% इंक्रीज़ हुआ है। और मुझे यहाँ तक याद आता है मैंने क्लोजिंग चेक नहीं की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो TPLP की प्राइस भी जो है वो डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है TPLP के अंदर शॉर्ट पोजीशन को वो इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। इसके बाद सेकंड नंबर पे जिसका ओपन इंटरेस्ट में बड़ा चेंज नज़र आ रहा है जनाब, वो है 3.2 -3.2% नेट सोल का। अच्छा जनाब, दिसंबर का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो नेट पोजीशन है 8.7% इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जिसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है 150.2%, वो TPLP का हुआ है। और सेकंड नंबर पे जिसका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है वो दिसंबर के अंदर नेट सोल का हुआ है 377%। उसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर ATRL का 99.0% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद MLCF का 93.0% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। तो नवंबर का 1.5% इंक्रीज़ हुआ है और दिसंबर का जो है 8.7% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। अच्छा जनाब, आपके सामने 8 नवंबर का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल जो मार्केट का रेशियो है 52%, एक अच्छा रेशियो है, एवरेज रेशियो से हायर है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिसका सेटलमेंट रेशियो हायर नज़र आ रहा है मुझे जनाब, वो है 84% लकी सीमेंट का। उसके बाद सेकंड नंबर पे 55% TPLP का। उसके बाद जनाब नज़र आता है मुझे जनाब 49% AVN का। तो जनाब ये था सेटलमेंट रेशियो, FIPLIP डेटा, ओपन इंटरेस्ट। अब चलते हैं डायरेक्ट हमारे चार्ट की तरफ। जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग हुई है जनाब, वो है बेयरिश एंगल्फिंग।
और इंडेक्स ने जनाब वंस अगेन जो है अपनी जो रेजिस्टेंस है 47,400 के अराउंड इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और यहाँ पे इंडेक्स को जो है प्रॉफिट टेकिंग का, सेलिंग का सामना करना पड़ रहा है। और मल्टीपल टाइम इंडेक्स ने 47,400 के अबव जो है एक रिजेक्शन फेस की है, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। और इंडेक्स के लिए ये जो लेवल है 47,400 प्लस का क्लोजिंग का एक थोड़ा सा मुश्किल और एक हार्ड हार्डल आप कह सकते हैं इंडेक्स के लिए बन गया है, जिसकी वजह से इंडेक्स को सस्टेन नहीं कर पा रहा है और कंटिन्यू इस रेंज के अंदर। यहाँ पर आप देखें प्रीवियस कैंडल्स जो हैं 4 कैंडल्स पे आप गौर करें तो इंडेक्स कितना रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है, और आज भी इंडेक्स ने इसी रेंज बाउंड पोजीशन का जो है सामना किया है। अब इंडेक्स के पास जनाब जो बनती है फर्स्ट सपोर्ट चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बनती है। फर्स्ट सपोर्ट 46,891 से लेके 900 के अराउंड, 46,900 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 47,070 से लेके 750 के अराउंड, 46,750 से लेके 70 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड जो है वो सपोर्ट है। और उसके बाद जो मेजर सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बनती है 46,384, 46,384 की मेजर सपोर्ट बनेगी। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जनाब जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 47,400 के अराउंड। और उसके बाद जो नियरली रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहीं बनेगी 47,600 के अराउंड, 47,600 के अराउंड सेकेंड रेजिस्टेंस बनेगी। और जो थर्ड बनेगी रेजिस्टेंस जनाब वो यहाँ बनेगी, एक मिनट, 48,100 के अराउंड थर्ड रेजिस्टेंस बनेगी। और फिलहाल जो है इंडेक्स की पोजीशन देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स थोड़ा सा जो इंडेक्स का जो बुल है वो थोड़ा सा बिरथर लेना चाहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक चुका है। और एक अच्छा खासा गेन किया है इंडेक्स ने जनाब, कंटिन्यू इंडेक्स जो है यहाँ से अपना जो रिबाउंड हुआ था तकरीबन 43,040 या 46 के अराउंड यहाँ से रिबाउंड हुआ था। और इंडेक्स ने अपना जो भी लास्ट हाई पोस्ट किया है 47,600 का, तो इसका मतलब है इंडेक्स ने अभी तक जो है तकरीबन 4,600 पॉइंट इंडेक्स गेन कर चुका है। और अब यहाँ पर थोड़ा सा बुल टाइड लग रहा है, मे बी थोड़ा सा इंडेक्स सपोर्ट ले। और मुझे लगता है कि एटलीस्ट इंडेक्स जो है 46,800 तक सपोर्ट ले सकता है। तो बहरहाल आपको कल की स्ट्रेटजी यही रखनी चाहिए, अगर इंडेक्स 47,400 को सस्टेन करे तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा। और आप यहाँ पर देखें कि इंडेक्स 47,400 को सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी पर रहना चाहिए। ये जस्ट कल के लिए रिव्यू दे रहा हूँ, तो उसको कल के हिसाब से सोचिएगा, डेली के हिसाब से सोचिएगा, वीकली हिसाब से इसको कंसीडर नहीं कीजिएगा। वीकली बेसिस के ऊपर मैं आपके साथ ऑलरेडी अपना व्यू शेयर कर चुका हूँ, आप वीकली व्यू को देखिएगा तो वीकली बेसिस के ऊपर अपनी एनालिसिस को कंसीडर कीजिएगा। लेकिन ये व्यू जस्ट कल के लिए है, जिसको कल के हिसाब से सोचिएगा। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का व्यू। अब थोड़ा सा जो है आज के वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स को भी चेक कर लेते हैं कि आज उनकी क्या पोजीशन रही है। अच्छा जनाब, हमारा जो फर्स्ट वॉल्यूम मीटर स्टॉक था वो हम नेटवर्क था। हम नेटवर्क ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 7 रुपीज़ 24 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। अच्छा जनाब, हम नेटवर्क के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल था 7 रुपीज़ 34 पैसा का, जिसको इसने ब्रेकआउट भी किया और लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर सका और क्लोजिंग इसके नीचे की है। तो अब जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 7 रुपीज़ 39 पैसा से लेके 7 रुपीज़ 39 पैसा से लेके 7 रुपीज़ 48 पैसा के अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस बनेगी जनाब नियरली वो यहीं बनेगी 7 रुपीज़ 64 पैसा, 7 रुपीज़ 64 पैसा। आप यूँ समझ लें कि 7 रुपीज़ 50 पैसा से लेके 64 पैसा तक इसके पास रेजिस्टेंस लेवल है।
और ये लेवल सस्टेन करना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके ऊपर जो ट्रेंड नज़र आ रहा है मुझे जनाब, वो नज़र आ रहा है 7 रुपीज़ 69 पैसा की रेजिस्टेंस नज़र आ रही है मुझे। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस का सामना है, नियरली मतलब आप देखते हैं कि अपने रेजिस्टेंस को सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है, लेकिन आपके सामने ट्रेंड है, ट्रेंड इसका बुलिश है और पैटर्न भी बुल को ही फेवर कर रहा है। आज इसके अंदर वॉल्यूम भी काफ़ी हाईएस्ट लगे हैं, 39.57 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। और यहाँ पर आप ग्राफ के ऊपर आप देख सकते हैं तकरीबन जो है मेरे हिसाब से तकरीबन 10 to 12 डेज़ का हाईएस्ट वॉल्यूम आज जनरेट हुआ है इसके अंदर। तो वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट है, तो मेरे ख्याल से पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और अगर सपोर्ट की बात करें तो जनाब इसके पास जो सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है, फर्स्ट यहाँ बनेगी नियरली 7 रुपीज़ 14 पैसा की फर्स्ट सपोर्ट बनेगी। और अगर सेकंड सपोर्ट की बात करें जनाब वो यहाँ बनेगी 6 रुपीज़ 85 पैसा के अराउंड, 6 रुपीज़ 85 पैसा के अराउंड सेकंड सपोर्ट बनेगी। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो MACD है वो अभी तक पॉजिटिव है, कोई बेरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। RSI की पोजीशन आपके सामने है, RSI 66 है, RSI अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है, मतलब ऑल ओवर पोजीशन इसकी अच्छी है, बेटर है। तो अपनी पोजीशन होल्ड करना ही बेहतर रहेगा। ठीक है जनाब, ये हो गया हम नेटवर्क, हमारा सेकंड था वॉल्यूम ड्राइव स्टॉक। अच्छा जनाब, हमारा जो सेकंड वॉल्यूम ड्राइव स्टॉक था वो था टेली का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेली ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 90 रुपीज़ 2 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो पैटर्न बन रहा है, जो कैंडलस्टिक बन रही है जनाब, वो बन रही है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है, जो कि बेयर को फेवर कर रही है और सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रही है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पास जो बनती है रेजिस्टेंस, वो बड़ी मेजर रेजिस्टेंस ये बनती है 20 रुपीज़ 40 पैसा, 20 रुपीज़ 40 पैसा की इसके पास रेजिस्टेंस है। और उसको रेजिस्टेंस को सस्टेन करेगा तो फिर इंशाल्लाह ताला चला जाएगा 23-24 तक। लेकिन फ़िलहाल इसके पास ये बड़ी मेजर रेजिस्टेंस है 20 रुपीज़ 40 पैसा की। और सपोर्ट की बात करें जनाब, इसके पास जो सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है, अच्छी सपोर्ट लेवल है ये 18 रुपीज़ 57 पैसा, 18 रुपीज़ 57 पैसा की इसके पास अच्छी सपोर्ट है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें जनाब, इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 17 रुपीज़ 85 पैसा के अराउंड। लेकिन फ़िलहाल इसके लिए ऊपर जाने के लिए इसको इस रेजिस्टेंस से ऊपर जो है अपनी क्लोज देनी पड़ेगी, वो है 20 रुपीज़ 46 पैसा। 20 रुपीज़ 46 पैसा को अगर सस्टेन कर गया तो इसके बाद भी जा सकता है जनाब 25 तक भी जा सकता है, 25 रुपीज़ 18 पैसा तक भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसके लिए यहाँ पर ये बड़ी मेजर रेजिस्टेंस लग रही है, इस रेजिस्टेंस का सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जनाब, ये हो गया टेली। थर्ड स्टॉक था FNEL, तो FNEL को भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने FNEL का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 रुपीज़ 4 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब, वो पैटर्न बन रहा है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर जिसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की अपनी सपोर्ट के पास ही की है, जिसके पास सपोर्ट लेवल बनता है जनाब यहाँ पर 9 रुपीज़ 96 पैसा, 9 रुपीज़ 96 पैसा के ऊपर अपनी सपोर्ट है, इसके पास अच्छी सपोर्ट है। और यहीं पे इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की, यहाँ से इसको रिबाउंड होना चाहिए। और एटलीस्ट यहाँ तक इसके पास जो बनती है रेजिस्टेंस, वो बनती है जनाब, इसके पास रेजिस्टेंस यहाँ बनेगी, इसका प्रीवियस है 11 रुपीज़ 4 पैसा, 11 रुपीज़ 4 पैसा के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो कि इसको सस्टेन करनी चाहिए। अगर यहाँ से रिबाउंड हुआ, अगर यहाँ से इसने अगर इसने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया और कोई भी सेशन जो इसने 9 रुपीज़ 90 पैसा के नीचे क्लोजिंग दिया, तो उसके बाद उसके पास सपोर्ट बनेगी जनाब, वो यहाँ बनेगी 9 रुपीज़ 10 पैसा की, 9 रुपीज़ 10 पैसा की इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट बनेगी। तो फ़िलहाल जो इसका पैटर्न है वो तो बेयर को ही फेवर कर रहा है, लेकिन क्लोजिंग जो है अपनी सपोर्ट के पास है। अब देखते हैं कि कल कैसा परफॉर्म करता है। मेरे हिसाब से अपनी सपोर्ट को ऑनर देगा और अगेन इसके अंदर स्पार्क आएगा जो 11 रुपीज़ तक इसको ले जा सकता है। RSI MACD को भी चेक कर लेते हैं।
तो ना RSI को MACD जो अभी तक पॉजिटिव है और बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है। हिस्टोग्राम की पोजीशन भी काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब है हिस्टोग्राम का साइज़ ही बता रहा है कि इसके अंदर अच्छी तरीके से काम हो जारी सारी है और इसकी पोजीशन MACD के हिसाब से पॉजिटिव है। अगर RSI की बात करें जनाब, इसकी RSI जनाब 67 है। RSI भी अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है। डिक्लाइन हुई है लेकिन अभी तक RSI अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है। मतलब ओवरऑल इसकी पोजीशन अच्छी है और सपोर्ट पर क्लोजिंग है। कल देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। बस आप इसके अंदर अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं ₹9.80 का। ₹9.80 का स्टॉप लॉस सेट कर दें और अपने सपोर्ट को ब्रेक करें और ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दें, तो आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। बहरहाल कल देखते हैं कल कैसा परफॉर्म करता है। मेरे हिसाब से यहाँ से रिबाउंड हो जाएगा। ठीक है जनाब, ये हो गया FNEL। और हमारा फोर्थ स्टॉक था जनाब GGL। तो GGL को चेक कर लेते हैं जो वॉल्यूम ड्रो स्टॉक था। अच्छा जनाब, आपके सामने GGL का डेली चार्ट ओपन है। GGL ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹36.59 के अराउंड। और जो कैंडल स्टिक बन रही है जनाब वो बन रही है बुलिश दोजी स्टार कैंडल स्टिक, जो कि बुल को ही फेवर कर रही है। लेकिन अब ये इस बात को इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा सा इसके अंदर जो है प्रॉफिट टेकिंग भी देखी गई है। और अब इसके पास जो रेजिस्टेंस है जनाब वो तो वही लेवल है जो बता चुका हूँ, ₹41.21। ₹41.21 के अराउंड इसके पास रेजिस्टेंस है फर्स्ट। और इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आराम से 41 से लेके 41 तक, ये अपनी 40 से लेके 41 का जो लेवल है इसको टेस्ट कर सकता है। और अगर सपोर्ट की बात करें जनाब, इसके पास जो सपोर्ट बनती है डेली चार्ट के ऊपर अच्छी सपोर्ट हो यहाँ बनती है ₹34.33 के अराउंड। और इसके अंदर वॉल्यूम भी कंटिन्यू जनरेट हो रहे हैं। RSI MACD को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसके MACD की पोजीशन काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और RSI की जो पोजीशन है जनाब वो है 57। RSI भी अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है। तो मेरे हिसाब से अपनी पोजीशन होल्ड कीजिए और एटलीस्ट 40 से लेके 41 तक अपनी जो पोजीशन होल्ड कीजिए। अगर 41 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो उसके बाद चला जाएगा जनाब ये नेक्स्ट अपनी रेजिस्टेंस के पास, जो कि बनेगी यहाँ पर ₹44.98। फ़िलहाल इसके पास ये मेजर रेजिस्टेंस लेवल है 41 के आसपास। 40 से लेके 41 के आसपास के पास मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है जनाब, ये था हमारा फोर्थ वॉल्यूम मीटर। और फिफ्थ था हमारे पास जनाब WTL। तो WTL को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, WTL का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹2.61 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि बेयर को फेवर कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी अपनी क्लोजिंग दी है, अपनी सपोर्ट के पास क्लोजिंग दी है, जो कि बनती है ₹2.60 से लेके ₹61 के अराउंड। मतलब अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रीजन के पास इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अब देखना ये है कि अपनी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो रिस्की हो जाएगा। अगर अपनी सपोर्ट को ऑनर देता है और अगेन अपने प्रीवियस हाई को जो उसने बना चुका है ₹2.79 का, इसको ब्रेक करता है तो इसके बाद जो उसके पास रेजिस्टेंस बनेगी डेली चार्ट के ऊपर वो बनेगी ₹2.98 की। ₹2.98 की इसके पास डेली चार्ट के ऊपर सेकंड रेजिस्टेंस बनेगी। और फ़िलहाल अपनी क्लोजिंग अपनी सपोर्ट के पास की है। और आपको अपना यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट कर दें। एटलीस्ट यहाँ पर अपना स्टॉप आप सेट कर सकते हैं ₹2.54 का। ₹2.54 को ब्रेक करे तो एज ए ट्रेडर आपको इसमें पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। और अगर ₹2.60 से अबव ट्रेड कर रहा है आवरली चार्ट के ऊपर तो अपनी पोजीशन होल्ड कीजिएगा। और फर्स्ट रेजिस्टेंस तो यही बनेगी जो उसका हाई है ₹2.80 का। और जो सेकंड बनेगी जनाब वो बनेगी ₹2.99 से लेके ₹3 के अराउंड। RSI MACD को भी चेक कर लेते हैं। MACD स्ट्रॉन्ग बुलिश है, कोई रिस्की चीज़ MACD के अंदर मुझे नज़र नहीं आ रही है। और RSI की पोजीशन 51 है। RSI भी अच्छी है, स्ट्रेंथ के अंदर है। तो ओवरऑल पोजीशन बेहतर है मेरे हिसाब से। सपोर्ट ली के इसने कल आज सपोर्ट लिया है और कल ये रिबाउंड हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जनाब, तो ये थे आज के वॉल्यूम ड्रो स्टॉक्स। वही था इंडेक्स का व्यू आपके साथ शेयर किया है। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है और थोड़ा सा लेट भी हो जाता है पोस्ट करने में, तो इसके लिए माजरत है। वीडियो बनाते हुए कोई गलती कोई कोताही हो गई हो तो माफ़ी का तलबगार हूँ। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।